ठीक है बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इसका मतलब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमें एक तो क्या चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल वाली, इसके साथ जो एंगल बनता है, और जब हमारी लाइन ऑफ साइट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बड़ा सिंपल था। अब जब हम कहीं हायर पॉइंट पे खड़े होके ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तभी भी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है ये वाला, ऑब्वियसली वो ये वाला ही होगा, सेम ही होगा, पैरेलल लाइंस ही है ना ये तो। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस मतलब नीचे को, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वैसे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री को। बड़ा सिंपल है वैसे तो, बड़ा सिंपल, समझ रहे हो, बहुत सिंपल, जितना कह दो उतना कम। बस इसके लिए आपको क्या चीज याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, कि साइन थीटा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ये भी चलो पता होना चाहिए, कॉसिकेंट थीटा जी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, सीकेंट थीटा जी हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, कॉट थीटा जी बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। कुछ इतनी चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, कुछ इतनी, ठीक है बच्चों। और साथ में टेबल, टेबल तो अब याद हो गया होगा वैसे सबको, हमने इतनी बार तो कंसेप्ट्स लिख लिए यार। देखो थीटा 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, कम से कम साइन थीटा की रो तो आपको याद होनी ही चाहिए। साइन थीटा 0 पे 0 होते हैं, 30 डिग्री पे 1/2 होते हैं। हर रोज कंसेप्ट्स को लिखा करो बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं लिखता, ये मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूं। और साइन 45 पे 1/√2 होते हैं, 60 पे √3/2 होते हैं, 90 डिग्री पे 1 होता है। सिमिलरली अगर हम अब बात करें कॉस थीटा की, हमें पता है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब साइन कॉस थीटा 0 पे कितना होगा, जो साइन 90 पे होता है, कॉस 30 डिग्री पे कितना होगा, जो साइन 60 पे होता है, 45 पे कितना होगा, जो साइन भी 45 पे होता है, 60 पे कितना होगा, जो साइन 30 पे होता है, ये 0। और tan का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करके तुम लोग निकाल लोगे। 0, 1/√3, 1√3, दिस इज नॉट डिफाइंड। क्या ये बातें समझ आई बेटा सबको अच्छे से? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. इसके बिना हम क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अदिति ये क्लियर है बेटा कि थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट Yes, sir. हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग बेस। क्या इस चैप्टर में आपने क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ट्राई किए, कुछ जोर लगाया घर पे सभी ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो पढ़ना हमेशा चॉइस होती है बेटा, चॉइस। अगर आप आज सही चॉइस करोगे तो आने वाला टाइम आपके लिए सही रहेगा। लाइफ इज ऑलवेज अ चॉइस, नाउ इट्स अप टू यू व्हाट टू चूज। चलो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, पॉजिटिवली काम करो। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। An electrician क्वेश्चन सारे लिखेंगे, has to repair an electric fault। ध्यान से क्वेश्चन को फील करेंगे साथ साथ। ऑन अ पोल of height 4 meter, he needs to reach
he needs to reach a point 1.3 meter below the top of pole. Below the top of pole to undertake the repair work. To undertake the repair work. What should be the length of ladder? What should be the length of ladder that he should use? That he should use, which when inclined, at an angle of 60 degree to the horizontal, enable him to reach the required position. To reach the required position. Come on guys, क्वेश्चन को पढ़ो, प्रैक्टिकली ड्राइंग बनाओ, 1 मिनट लगेगा. क्वेश्चन को सारे पढ़ो, 1 मिनट लगेगा. अगर पढ़ के प्रैक्टिकली ड्राइंग बना ली और सारे मुझे काम करते ही दिखें. Done, sir. Very good. Done, sir. Very good. Done, sir. Very good. Done, sir. Very good. अवनीश गुप्ता, एकजोत कौर, सुदीक्षा, Done, अदिति, sir. सुमनप्रीत कौर, Done. गुरजोत. मैं नहीं चाहता कि हमें क्लास से बाहर निकालूं किसी को. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. मेरा थोड़ा काम ज्यादा था बस लिखने का. अब ध्यान से देखो. इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर. पोल 4 मीटर ऊंचा है. ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है. ठीक है. ही नीड्स टू रीच एट अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो. भाई उसको तो यहाँ पे खड़े होके उसको चाहिए कि वो यहां तक पहुंच जाए. फिर उसके थोड़े हाथ भी तो होंगे ना रिपेयर करने के लिए. अब अगर वो यहीं पे पहुंच जाएगा फिर तो तुम समझ ही पा रहे हो प्रैक्टिकल सिचुएशन. 1.3 meter below the top of a pole to undertake the repair work. What should be the length of a ladder that he should be used, which when inclined to an angle of 60 degree. मान लेते हैं ये लैडर उसने लगा दी यहाँ पे. ये लैडर उसने लगा दी. ये एंगल उसने लिख लिया 60 डिग्री का. हमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन. ये लेंथ हमें निकालनी है बस. कितना इजी क्वेश्चन है. ऑरल है. ये लेंथ कितनी आ गई? 2.7. 2.7. 4 में से माइनस 1.3, 2.7. 4 में से 1.3 माइनस 2.7. ये बात समझ गए ना बच्चों? अच्छा अब हमें ये निकालना है. क्या यूज करें? परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. सोच के देखा करो. Sin theta. साइन 60 डिग्री यूज करते हैं. साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर 2.7 बाय हाइपोटेन्यूज. जो हमें निकालना है उसको x मान लें. बस x की वैल्यू आ गई 2.7 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री. दिस इज द आंसर. अच्छा अब इसको और अच्छे से लिखना हो. 27/10 साइन 60 कितना होता है? √3/2. इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे अब तो घर पे बेटा. और सॉल्व कर लोगे Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आपका जो नेट आंसर बनेगा वो 9√3/5 मीटर बनेगा. 9√3/5 मीटर बनेगा.
क्या बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट। अब प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा। अ पर्सन स्टैंडिंग on the bank of a river, observes the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. On the opposite bank is 60 degree. When he retreats 20 meter from the bank, सोच के देखो प्रैक्टिकली कैसी सिचुएशन हुई होगी। When he retreats 20 meter from the bank, he finds angle of elevation to be 30 degree. He finds angle of elevation to be 30 degree. Find the height of tree and breadth of river. Find, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। Height of tree and breadth of river. Done, sir. वेरी गुड। थोड़ा सोचो कि क्या सिचुएशन है। पर्सन एक बैंक ऑफ रिवर पे खड़ा है। बैंक तो समझते हो ना, जो किनारा होता है। उसने देखा द एंगल सबटेंडेड बाय ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के देखो कैसी ड्राइंग होगी। फिर वो 20 मीटर बैंक से उस तरफ को चल पड़ा, बैंक से दूर हो गया, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। Done, sir. देखो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से, ध्यान से समझो। मानो ये एक रिवर, ऐसे को रिवर चल रही है, ये तो मान रहे हो ऐसे रिवर चल रही है। दिस इज अ रिवर, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, टॉप में ऐसे रिवर है, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक। यहां पे एक पेड़ है ऐसे को लगा हुआ, बात समझ रहे हो, पेड़ लगा होगा बेटा, बात समझ पा रहे हो। और यहां पे जो पर्सन है वो देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है ऐसे। इसने कितना एंगल ये नोट किया हॉरिजॉन्टल के साथ, 60 डिग्री। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऐसे को पेड़ खड़ा है, देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं एंगल। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों सबको? प्रैक्टिकल सिचुएशन प्लीज बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया,
आप यहां से 20 मीटर को आगे की तरफ चले, मतलब 20 मीटर इस तरफ ही चलोगे ना, इधर तो पानी है, 20 मीटर इसी डायरेक्शन में चलोगे, इसी डायरेक्शन में कितना चले हम, 20 मीटर ही चले हैं ना। व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द 20 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सोच के देखो, कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा, कम ही कम। होगा ना। और कम दिया भी हुआ है उन्होंने 30 डिग्री। और अभी हमें निकालने को क्या बोल दिया, विड्थ ऑफ रिवर निकाल लो x, हाइट ऑफ द ट्री निकाल लो h। भाई ये प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ गए ना क्या है, यहाँ पे पेड़ है ये वाला, हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये वाली भी, ये बात समझ रहे हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। पहले ड्राइंग समझ आई कि नहीं आई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग फर्स्ट। खोल के पूछो बेटा जिसको समझ नहीं आया, खोल के बताओ। अरे बताइए, समझ आ गया सबको ये, बस अब तो क्वेश्चन हो गया। अगर ये समझ आ गया फिर तो क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, अगर ये आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। खुशप्रीत ये समझ आया बेटा? यस सर। देखो अब एक ही क्वेश्चन क्या बन जाएगी यहां से, ये 20 मीटर है ना, हम क्या लगाएं, tan 30 लगा दें, tan 30। देखो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल देख पा रहे हो, परपेंडिकुलर बाय 20 प्लस x, एक इक्वेशन ये बन गई। और एक इक्वेशन ये tan 60 लगा दो, tan 60 कितना बनेगा बच्चों, h बाई एक्स। क्या दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे हम, h निकालना है और x निकालना, वी हैव टू फाइंड h एंड वी हैव टू फाइंड x। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। अब इक्वेशंस लिखते हैं, tan 30 इज 1/√3 बच्चों, h by 20 plus x, so 20 plus x is equals to √3h। यहां से इक्वेशन बनेगी √3x is equals to h, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h की वैल्यू आप पुट कर दो दोबारा से, 20 plus x is equals to √3 टाइम्स h की वैल्यू है √3x, तो ये बन गया 3x 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3। देखो सबका बना था ये, सर एक्स मिस अच्छा कर दिया। माइनस एक्स भी तो होगा, 2x, x आ गया 10, सबका आया x 10, यस सर। Yes, sir. सभी बात समझ गए ना बेटा कैसे आए। अच्छा फिर h कैसे निकलेगा, h तो √3 टाइम्स x है, √3 टाइम्स 10, और √3 की वैल्यू याद रखना 1.73 होती, 17.3 मीटर आंसर आ गया। क्या बात समझ आया सबको? ये तो चलो सॉल्विंग है, कहानी सारी यहाँ पे थी, ये प्रैक्टिकल है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या फील आ रहा है सबको कैसे हो रहा है ये? यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. यस सर। बेटा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको समझाया था, टॉप बैच वही होता है जिसके बच्चे विलिंग होते हैं पढ़ने के, वो बैच अच्छा बैच होता है जिसके बच्चे विलिंग हो, विलिंग डिजायर हो जिनमें पढ़ने की। इंटेलिजेंट तो कोई नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, from the top of a hill, the angle of depression, the angles of depression of 2 consecutive kilometers, इसकी वर्डिंग बच्चे समझ नहीं पाते हैं, 2 consecutive kilometers, stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of hill. Come on guys, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखो, पहाड़ के ऊपर हम खड़े हैं, हमें उसकी हाइट निकालनी है,
दो कॉन्जिक्यूटिव वो मार्किंग स्टोन्स होते हैं ना, कि जैसे आप जैसे ट्रेवल करते हो आपने देखे होंगे मार्किंग स्टोन्स। जैसे मान लो आपने पटियाला से चंडीगढ़ जाना है, आप राजपुरा पहुंचे, फिर वहां पे लिखा होगा कि अभी 50 किलोमीटर और पड़ा है, फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर वहां पे लिखा होगा 49 किलोमीटर अभी रास्ता और पड़ा है। ऑब्जर्व इतना तो करते ही हैं यार हम, इतने खच्चर तो है नहीं। शैफी देखा कभी? Yes, sir. शैफी ने देखा ही नहीं कभी। सर देखे? अभी तुम ऑफलाइन आओगी क्या ऑनलाइन ही? सर ऑफलाइन। तो कैसे आया करोगी, उड़ के? नो सर, कार। कार में? मंथन भी आएगा साथ में है? चलो बच्चों, देखो ड्राइंग बना के देता हूँ, देखो ध्यान से। मुझे ड्राइंग बनानी बहुत अच्छी लगती है इन क्वेश्चंस की, सॉल्विंग नहीं। एक हिल है, एक पहाड़ी है, बात समझ रहे हो? ऐसे को पहाड़ी है बीच में कहीं, इन्होंने कहा कि हम हिल के टॉप पे खड़े हैं और हमने दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को देखा। ये मान लो स्टोन 1 है, यहाँ पे स्टोन 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 1 किलोमीटर। ये तो मानते हो कॉन्जिक्यूटिव है यार, हमें क्या लेना देना इस पे मार्किंग कितनी लिखी हुई है। इन दोनों के बीच का गैप तो 1 किलोमीटर का होगा ना, ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब इन्होंने कहा कि हमने इन दोनों को देखा ईस्ट में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, चलो इधर मान लो चाहे इधर मान लो, वो तो एक ही बात है ना, ईस्ट वेस्ट का कोई चक्कर तो नहीं डालोगे ना। दोनों स्टोन्स इधर लिख लो, ये लो, एक S2 एक S1, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक ये बनेगी लाइन हमारी और एक हमारी ये बनेगी। एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। ऑब्वियसली बच्चों ये 30 होगा, दूसरा 45 होगा, ये समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। जो स्टोन पास में होगा उसका एंगल ज्यादा होगा ना, मुंडी ज्यादा घुमा नीचे को करनी पड़ेगी, सिर थोड़ा Yes, ज्यादा sir. नीचे को करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये 45 तो ये भी तो 45 ही तो है, ये 30 है तो पैरेलल लाइंस ही तो हैं, ये भी 30 तो है। समझ गए? ड्राइंग बन गई। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है h। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, नहीं समझे? दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रही होंगी सबको, एक ये वाली और एक ये वाली, दिख गई बच्चों? एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल 30 वाली, देखो कौन सी होगी? क्या लिख सकता हूं? h डिवाइडेड बाय x प्लस 1 किलोमीटर, मैं सब चीजें किलोमीटर में मान रहा हूं, अब मैं सब चीजें किलोमीटर में मान रहा हूं, इज इक्वल्स टू tan 30। यहां से एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन बनेगी यहां से, ध्यान से देखो, tan 45 h बाय x, सो h इज इक्वल्स टू x। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या समझ आया? इसकी तो सॉल्विंग भी काफी इजी है बच्चों, समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, कितना आया मुझे h बता दो बस। 1.365. 1.366। 6. Yes, ये sir. किलोमीटर में आया, किलोमीटर में, मीटर्स में निकाल दो, किलोमीटर में हाइट बताते थोड़ा ऑड लगता है ना, मीटर्स में निकाल देनी चाहिए हाइट।
1000 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ आ गया? Yes. Yes. चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अच्छा क्वेश्चन है एरोप्लेन वाला, बच्चे जनरली गलत करते हैं। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, ध्यान से समझो, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर observes the angle of depression of opposite points on the two banks of a river, on the two banks of a river, opposite points on the two banks of a river, to be 45 degree and 60 degree. Find the width of river. Come on guys, find the width of river. पहले ड्राइंग बनाओ फिर क्वेश्चन करो। Come on guys, Done, sir. very good. Done, sir. ओके और बताओ बच्चों। Sir, done. Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. गुड। चलो देखो कैसे ड्राइंग बनाओ। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, हवाई जहाज 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये एक एरोप्लेन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक रिवर होगी यहाँ पे कहीं, हवाई जहाज तो ऊपर ही उड़ रहे हैं। यहाँ पे उसने एंगल ऑफ डिप्रेशंस नोट किए, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। क्या ये समझ पा रहे हो? ये एक एंगल 45 डिग्री का है और ये एक एंगल 60 डिग्री का है। क्या ये प्रैक्टिकल ड्राइंग समझ पा रहे हो बच्चों? ये ऐसे, ये तो बैंक है ना, यहाँ पे रिवर है। क्या समझ पा रहे हो ड्राइंग को? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
अच्छा, अब मैं थोड़ी और अच्छी बनाता हूँ। ये तो चलो प्रैक्टिकल व्यू सा हो गया है। अगर मैं इस ड्राइंग को और सही बनाऊं तो यहाँ पे एक हाइट पे 200 मीटर की हाइट है, एक यहाँ पे पॉइंट है बैंक का। अब मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ आपको, क्रॉस सेक्शन काट के, समझ रहे हो ना? रिवर का ऐसे क्रॉस सेक्शन काट के, ये बात समझ रहे हो ना? ऐसे रिवर होगी, मैं ऐसे सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ। बात समझ पा रहे हो बच्चों थोड़े थोड़े व्यूज को? ये कैसे व्यूज हो? यहाँ पे ये बैंक होगा पूरा, ये बैंक के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, जैसे ऐसे को बैंक होगा यहाँ पे। क्या 3D में समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, ये sir. हमारी ऐसे ट्राइंगल बने। अच्छा, हमें तो ये पूरी की पूरी निकालनी है। अच्छा, ये एंगल कितना दिया हुआ है? एक एंगल कितना दिया हुआ है बताना? 45 45 degree and 30. 60. 60 degree. 60 डिग्री। तो ये भी 45 आ गया, ये भी 60 डिग्री। अब आप ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो बेटा। समझ रहे हो ना? सौखा ही काम है। एक्स और वाई, इसमें आप क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। ये तो 90 डिग्री होगा। And 45. 200 by x, so x is 200, क्योंकि tan 45 is 1। अब बच्चों यहाँ पे लगा दो tan 60। tan 60 is equals to perpendicular by base, तो y की वैल्यू आएगी 200 by √3। so net answer comes out to be बच्चों 200 plus 200 divided by √3। this must be the answer। are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सबको समझ आ गया अच्छे से? क्या क्वेश्चन था? प्रैक्टिकल फील आ गया है? कोई बात नहीं, हम 10 दिन ज्यादा ले लेंगे सिलेबस खत्म करते समय, बट आप समझ पा रहे हो अच्छे से? मैथ को मजा कर पा रहे हो मैथ के साथ? मतलब एक मजेदार सब्जेक्ट है यार। देखो कितनी प्रैक्टिकल चीज है, अगर आप सोच के देखो। एरोप्लेन में बैठे बैठे ही आप लोगों ने विड्थ ऑफ रिवर निकाल ली। अब एक्चुअल में इंची टेप लेके पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी ना। बात समझ रहे हो? ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट वन। टू पिलर्स of equal height and on either side on a road which is 100-meter wide. The angle of elevation of the top of pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of point between the pillars and height of each pillar come on guys, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2-3 बार पढ़ो चाहे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, क्वेश्चन को पढ़ो।
पूरा मन का एफर्ट लगाओ, पूरे मन का। नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन निकालने की पूरी कोशिश करो। Done, sir. वेरी गुड। Sir, but I have a doubt. Can I ask? 2 मिनट, पहले मैं करवा दूं ये क्वेश्चन, अगर डाउट बचा तो पूछ लेना, ठीक है? Okay, sir. Done, sir. ठीक है बच्चे, Done, sir. वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है? टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट सेम है, दो पिलर्स लगे हुए हैं रोड के, एक इस तरफ है एक इस तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पिलर, अच्छा, विच इज 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड है ये रोड, ठीक है बच्चों? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर आर 60 and 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। अब पॉइंट के कहीं किस तरफ कहीं पॉइंट होगा, आप बता सकते हो? मान लो ये पॉइंट इस तरफ है, बीच में तो मान नहीं सकता ना बिल्कुल, नहीं तो फिर एंगल सेम बनते, एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, जितना इस पिलर से दूर होगा उतना एंगल कम होगा, ये 30 डिग्री वाला होगा, और ये कितने वाला होगा? 60 डिग्री। क्या ये प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो? ये हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट P मान लेते हैं, ये हमारा पिलर 1 है, ये हमारा पिलर 2 है, दोनों की हाइट तो सेम ही है। क्या ये प्रैक्टिकली समझ आया? अगर ये पॉइंट बिल्कुल मिड में होगा तो पूरे पूरे एंगल बनेंगे सेम सेम, समझ पा रहे हो बच्चों? अच्छा, बट अभी हमें निकालना है क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पिलर्स। हमने देख लेते हैं कि मतलब पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस निकाल लो, कोई भी निकाल लो, समझ रहे हो ना? अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कितना बनेगा? 100 माइनस एक्स, सीधी सी बात है। और ये हाइट तो y है, दोनों की सेम ही है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, समझ रहे हो बच्चों के नहीं? एक ट्राइंगल तो ये वाली बन गई, ये वाली क्या इक्वेशन बनेगी? tan 60 इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? tan 30 इज इक्वल्स टू y बाई 100 माइनस एक्स। पहले ये दो इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई? ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से। क्या ये समझ आया बच्चों सबको? यस सर। बस अब तो क्वेश्चन की सॉल्विंग है, चलो करें। सबको क्लियर है? सुमन ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अदिति क्लियर है? यस सर। हो गया था क्वेश्चन? सर नहीं हुआ था, आपने समझा फिर समझ में आया। ड्राइंग नहीं बन रही? ये क्वेश्चंस वैसे इस चैप्टर के हो रहे हैं थोड़े थोड़े। यस सर। tan 60 degree is y by x and now we have tan 30 degree y by 100 minus x, ठीक है? तो यहां से हम एक इक्वेशन लिखते हैं, tan 60 is √3, तो ये बनेगा y is equals to √3x बच्चों। यहां से tan 30 is 1 by √3, y by 100 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3y। y की वैल्यू फिर पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे, मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे। 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, 100 इज इक्वल्स टू 4x एंड x इज इक्वल्स टू 25। इज दिस क्लियर बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. सोच के देखो,
इस पिलर से जो डिस्टेंस है वो 25 है, इस पिलर से जो डिस्टेंस है वो 75 हो गया। 100 माइनस 25, समझ रहे हो ना? एक पिलर के पॉइंट नजदीक है, तभी तो आपको सिर ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा ना अपना पिलर को देखने के लिए। बात थोड़ा फील कर पा रहे हो? आपको अपना सिर ज्यादा उठाना पड़ेगा यार। Yes. अच्छा, अब हाइट ऑफ पिलर कैसे निकालेंगे? इसको यूज कर लेते हैं रिलेशन। एक्स की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। √3 इंटू 25, 1.73 इंटू 25, आंसर कम्स आउट टू बी 43.3। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये भी। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन ही बहुत प्रैक्टिकल है। ये बहुत मजेदार चैप्टर लगता था मुझे, आप अभी भी लगता है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मेरी ड्राइंग ना 4-4 5-5 दिन बाद बनती थी। मतलब मैं सोचता रहता था 4-5 दिन बाद ड्राइंग बनी। बात समझ रहे हो? ऐसा भी होता है। अभी तो सूखे सूखे से क्वेश्चन है ना यार ये तो जितना आप सोचोगे ना मैथ को, वो उतना आएगी। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंफ्यूज होने से आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज होते रहो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जितना आप पढ़ोगे, बुक को खोलोगे, आरडी की बुक का एक एक क्वेश्चन कर दो बेटा। एक एक क्वेश्चन, चाहे मेडिकल लेनी है, चाहे नॉन मेडिकल लेनी है, चाहे कॉमर्स लेना है, चाहे आर्ट्स लेना है, चाहे फॉरेन जाना है, डजेंट मैटर। बट इतनी बेसिक मैथ हमें अपनी लाइफ में सीखनी है। 10th तक की मैथ बहुत अच्छे से। सो अगर कोई एनटीएससी करना चाहता है, या अच्छा मतलब नॉन मेडिकल टाइप चीजें करना चाहता है, वो तो 9th की आरडी शर्मा और 10th की आरडी शर्मा को पी जाओ, एक एक क्वेश्चन पी जाओ। खासकर जो 9th की ज्योमेट्री है, ओ माय गॉड, कितनी अच्छी ज्योमेट्री है वो। हिलते नहीं है क्वेश्चन आरडी शर्मा में से उसके। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। क्या किसी को पता है ये क्या होता है लाइट हाउस? आप देखो, Yes, sir. यस सर। वो Yes, समुद्र में sir. होता है ना एक बिल्डिंग सी बनी पानी में, Yes, sir. लाइट लाइट मारने के लिए शिप्स आ रही होती हैं। जब थोड़ा बहुत अगर ऑब्जर्वेशन Yes, करते sir. हो, Ships और planes को भी guide बस करने के लिए. बस सर, बस उसके बाद की कहानी नहीं। जितना ये पता है इतना बहुत, ठीक। जिसको नहीं पता नेट पे देख लेना कि ये क्या होता है लाइट हाउस। अब इसके बारे में थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, लाइट हाउस क्या होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a ship, sailing directly towards it changes from 30° to 45°. Determine the distance traveled by, determine the distance traveled by the ship during the period of observation. During the period of observation. चलो बच्चों, come on.
Sir, done. वेरी गुड, Done. Done, sir. वेरी Done, गुड, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी Sir, गुड। done. मतलब कुछ कुछ समझ आ रहा है। Done, sir. वेरी गुड। देखो ड्राइंग बनाते हैं, बड़ी प्यारी सी ड्राइंग बना। पहले भी ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर, लाइट हाउस है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे लाइट हाउस है ना, यहाँ पे ऐसे समुद्र होगा, हमें पानी थोड़ी बनाऊं अब मछलियां तो चलती ना दिखाऊं यार, समझ जाओगे। शेफी बनाओ, फिशेस बनाओ, No. समझ रही हो? Yeah. ठीक है, समाना से हो ना? Yes. वहां पे है समुद्र? No. है नहीं? अरे भाई छोटा शहर है ना। Yes. As observed from the top of a lighthouse 100 मीटर above the sea level। और मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग में जो रेफरेंस हाइट होती है हम हमेशा सी लेवल से मेजर करते हैं। जैसे पटियाला की सी लेवल से हाइट आप लोग मुझे कल बताओगे, ठीक है, कितनी है? पटियाला डिस्ट्रिक्ट, पटियाला शहर सी लेवल से कितनी ऊंचाई के ऊपर है? अगर आपसे कोई पूछे पटियाला की हाइट इतनी है, आप कहोगे क्या बकवास है यार, मैं पटियाला पे खड़ा हूं, कोई हाइट नहीं है इसकी। बट उसका इंजीनियर्ड वे में मतलब क्या होता है, सी लेवल से हाइट। हम हर ऑब्जेक्ट की सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं इन इंजीनियरिंग या इन टेक्निकल वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पे जाते हो, वहां पे लिखा होता है ऐसे पीला सा लगा के, थमला सा, मतलब वहां पे लिखा होता है कि 200 मीटर हाइट, हाइट लिखी होती है वहां पे, देखी होगी कभी किसी ने अगर ध्यान दिया है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब जो ये लिखा होता है ना, ये जो हाइट होती है वो सी लेवल से मेजर होती है हमेशा। अब ऐसे तो तुम लोग वहीं पे खड़े होके कहोगे कोई हाइट नहीं है जी, बात समझ रहे हो? ये हाइट इसका सबका कॉमन रेफरेंस लेवल क्या होता है, सी लेवल। अब आप सोचोगे सी लेवल से सर कैसे मेजर कर ली? यही ट्रिग्नोमेट्री है, यही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की हेल्प से देख लो क्या कुछ हो जाता है दुनिया में। अब आप ध्यान से देखो, एन ऑब्जर्व्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट। मान लेते हैं शिप एक पॉइंट पे यहां पे है, कितना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है? 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद शिप यहां पे पहुंच गई, ये हमारी शिप मूव करके करते यहां पे पहुंच गई, मूव कर रहे हैं ना, शिप चल रही है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा होगा कि कम होगा? बड़ा। बड़ा। और देखो दिया भी हुआ है बड़ा, 45 डिग्री। एग्री और नॉट एग्री? Yes, sir. Yes. हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस इतने टाइम में शिप, मतलब ये मतलब क्या डिस्टेंस होगा ये, आप समझ गए कि नहीं? Yes. sir. अदिति क्वेश्चन समझ आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस को आप x मान लो, इसको y मान लो, ये एंगल 30 डिग्री ही होगा, देखो ये एंगल 45 डिग्री ही होगा। एक इक्वेशन तो इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल से बन जाएगी, tan 45 इज इक्वल्स टू 100 बाई x प्लस वाई। x निकालना है हमें, दो वेरिएबल्स बनेंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू 100 बाई y। बात समझ रहे हो ना? यहां से x प्लस वाई तो 100 आ गया, y की वैल्यू यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, x आ जाएगा 100 माइनस वाई। बात समझ गए कि नहीं? बात समझ आई बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, एंगल जुलते नहीं हैं? क्या कह रहे हो? एंगल जुलते। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये 45 है तो ये 45 होगा ना, जो नजदीक है वहां पे ज्यादा ऊपर को एंगल होगा, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होगा। आई एम रियली सॉरी, तो इक्वेशंस ये नहीं बनेंगी, इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। अब आप ये बताओ, ये क्वेश्चन कर लोगे अब, यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के, और अच्छे अच्छे गुड वन। क्या कर लोगे कल तक? सिर्फ 30 क्वेश्चंस ओनली, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो।
अच्छा, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल 30 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, सबको होमवर्क करके मुझे भेजना है, तब आप क्लास में अलाउड होगे बैठने। तो ठीक है, अभी आप कॉपी को रिवाइज करो, क्लास को बाद में लीव कर देना। अटेंडेंस हो गई है बेटा? Yes. ठीक, सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।